जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग में श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रातरानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योगनिद्रा में लेटे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैदानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कालारिप्यट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कालारिप्यट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था।
इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बौद्ध धर्म के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल, पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। तो यह थे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए अद्भुत रहस्य। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।